हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, हमने इसे पीछे सीखा था कि फ्रिक्शन द्वारा होता है, इंडक्शन द्वारा होता है, कंडक्शन द्वारा होता है। लेकिन सही रीजन क्या है, आखिर कैसे चार्ज प्रोड्यूस होता है, चार्ज कैसे बनता है नहीं, तो उसी का हम लोग सीखेंगे। सही कारण क्या है, मूल रीजन क्या है, उसके बारे में सीखेंगे। तो आइए हम जानते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, यानी आवेश के उत्पन्न होने की आधुनिक कल्पना, मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, देखिए ध्यान से, है नहीं। कहता क्या है कि इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी बॉडी है, वो सभी के सभी बॉडी जो होता है उसके वह बनता किससे, देखिए दुनिया का प्रत्येक बॉडी जो है बनता किससे है, एटम से। किससे बनता है, एटम से, है नहीं। एटम क्या होता है, तो थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी बोला करती है, परमाणु सिद्धांत बोलता है कि एटम बनता है किससे, तो प्लस और माइनस। किससे, प्लस और माइनस से, ठीक है, प्लस और माइनस। देखिए प्लस 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 और इसमें क्या रहता है, माइनस। क्या रहता है, माइनस रहता है, ठीक है। ये तो सही सी बात करें तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड क्या होता है, यह एटम है। क्या है, एटम है। एटम का ये मिडिल पार्ट है, इसमें होता है प्लस और ये सभी पार्ट में क्या रहता है, माइनस। क्या रहता है, माइनस रहता है। क्या रहता है, माइनस रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक थ्योरी बोलती है, इलेक्ट्रिसिटी बोलता है कि दुनिया का सभी एटम जो होता है वह अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल कहे तो न्यूट्रल होता है प्रत्येक बॉडी, यानी उदासीन होता है। उदासीन कहे तो जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज उतना ही नंबर ऑफ क्या, निगेटिव चार्ज। जितना उसमें धनात्मक कण होता है उतना ही उसमें क्या, निगेटिव कण, ऋणात्मक कण भी होता है। तो फिर आखिर सर जब दोनों बराबर होता है तो उस पर प्लस चार्ज माइनस चार्ज बोल कैसे देते हैं, तो समझिए कैसे क्या होता है, उसके बारे में समझिए होता क्या है। सपोज दैट यह एक बॉडी और ये दूसरा बॉडी, ठीक है। ये इसमें प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है। ये दोनों को हमने क्या किया, टुकड़ाइड किया, टकराया। इधर से ही आ रहा है, इधर से आ रहा है, टकराया या मान लीजिए कैसे हम घर्षण क्या करवाए, घर्षण करवाए, फ्रिक्शन करवाए। तो जैसे ही टकराया या फ्रिक्शन इसका हुआ तो क्या हुआ, तो निगेटिव चार्ज जो है, माइनस जो चार्ज है, माइनस यानी जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन है नहीं, वो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि यहां से यहां चला गया, ठीक है। क्या वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया। इसको ऐसे समझिए कि दो आदमी है, दोनों आदमी नॉर्मली क्या, न्यूट्रल होता है। लेकिन जब दोनों आपस में झगड़ा करता है नहीं, तो दोनों का क्या, या तो किसी के पास रुपया होता है वो निकलता है, किसी का रुपया नहीं निकलता है। जब झगड़ा होता है तो रुपया जो है वही तो मेन गुस्से का कारण है, आवेश का कारण है, गुस्सा का कारण। क्या ठीक वैसे ही किसी भी परमाणु में जो गुस्से का कारण है, आवेश का कारण है, चार्ज का कारण है, वो कौन है, वो है इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही घर्षण होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से, एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो जाता है। क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर कहे तो इधर से उधर चला जाना, है नहीं, ट्रांसफर हो जाता है। तो जिससे ध्यान दीजिए, जैसे ये बॉडी है पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरा बॉडी से पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लिया ट्रांसफर होकर इसमें चला आया, बॉडी ए से निकल कहां आ गया, बी में आ गया। तो जब ए से बी में चला आया तो निकला इससे कौन निकला, तो निगेटिव निकला, है नहीं। तो जिससे निकलता है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखिएगा। जिससे निकलता है उस पर कौन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें आके प्रवेश किया उसमें कौन चार्ज, निगेटिव चार्ज। कौन चार्ज, निगेटिव चार्ज। अब होता सर इस पे पॉजिटिव चार्ज निगेटिव आप बोल कैसे दिए, आया इलेक्ट्रॉन तो उसको बढ़ना चाहिए था ने, ऐसा क्यों हुआ। तो आइए इसके लिए चलते हैं, आप केमिस्ट्री में कहाँ पहुंचते हैं, केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो ध्यान समझिएगा,
हम लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं एक एटम सोडियम का, एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम एटम, ठीक है। और एक लेते हैं कौन सा, क्लोरीन, क्या लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं, क्या लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं। सोडियम Na है, आपको याद होना चाहिए कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11 होता है और प्रोटॉन भी 11 होता है। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन 17 होता है और प्रोटॉन भी क्या होता है, 17 होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। जब दोनों टकराया, ये Na और Cl जो है मान लीजिए टकरा गया, क्या हो गया, कोलाइड, क्या हो गया, इधर से ऐसा क्या कोलाइड कर गया, क्या हो गया, टकरा गया। तो होता क्या है, जो देखिएगा Na के पास से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया किसके पास, Cl के पास। ध्यान देखिएगा, Na से इलेक्ट्रॉन कहां चला, Cl के पास चला गया। तो अब बताइए, इसके पास प्रोटॉन तो 11 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 11 था, अब कितना बचा बोलिए, 10 बचा। इधर क्या, प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन 17 था, लेकिन एक और आ गया, तो अब कितना हो गया बोलिए, 18 हो गया। अब ध्यान समझिएगा, E है प्लस 11 है, अब माइनस क्या 10 है, तो कितना आया घट के बोलिए, प्लस 1 आया। ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। कौन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ 17 है माइनस 18, कितना हो गया, -1, यानी कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो यही ध्यान रखना है आपको कि जिसके पास गया, चूंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए उसमें निगेटिव चार्ज। जिससे गया, जिससे निकल गया, उसमें इलेक्ट्रॉन घट गया, तो क्या, पॉजिटिव चार्ज। कौन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रहेगा। और यही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही क्या है, तो चार्ज प्रोडक्शन का मुख्य कारण है। इसी पे पूरी थ्योरी चलती है। तो आइए इन बातों को लिख लेते हैं। देखिए, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, विद्युत आवेश की जो आधुनिक कल्पना है, वो क्या बताया अभी आपको कि आवेश उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। द मेन रीजन टू प्रोड्यूस चार्ज इज ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आवेश उत्पन्न होने का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है, ट्रांसफर है। ठीक है, फिर कहता है क्या, हम लोग जानते हैं कि एवरी बॉडी इज मेड ऑफ क्या, 3 पार्ट्स। दुनिया का जो भी पिंड है, जो भी वस्तु है, सब छोटे छोटे कणों से बना है। व्हिच आर नोन एज एटम्स। लोग क्या बोलते हैं, परमाणु। क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। प्रत्येक पिंड अति सूक्ष्म कणों से बना होता है, जिसे परमाणु कहा जाता है। ईच एटम, जितने भी परमाणु हैं, इज न्यूट्रल, सभी उदासीन होते हैं। प्रत्येक परमाणु उदासीन होते हैं, अर्थात मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल, इसको लोग प्रोटॉन भी क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन भी बोल सकते हैं ना, बराबर किसके होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ क्या, निगेटिव पार्टिकल के। ऋणात्मक कण के बराबर होता है कौन, धनात्मक कण। अब होता क्या है, जब दो बॉडी का घर्षण करवाते हैं, व्हेन टू बॉडी आर रब्ड, जब दो बॉडी घर्षण करवाते हैं विथ ईच अदर, एक दूसरे से करवाते हैं, देन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक पिंड से दूसरे पिंड में। बॉडी जो वस्तु होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफर होता है कब, जब उसको घर्षण करवाते हैं तब। ठीक है, पता है नेक्स्ट थ्योरी क्या बोलती है कि ए बॉडी हु लॉसेस द इलेक्ट्रॉन, एक पिंड जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इज नोन एज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, धनावेशित पिंड कहलाता है। क्या होता है, धनावेशित पिंड कहलाता है। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी कंटेन मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक पॉजिटिव चार्ज धनावेशित पिंड में इलेक्ट्रॉन की से अधिक कौन होता है, प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन से अधिक कौन होता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है। कैसे, देखिए एग्जांपल दिखाते हैं आपको, है ना। सपोज दैट ये देखिए सोडियम है, सोडियम में इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो अब इस पे हो गया Na प्लस चार्ज। क्या हो गया, Na प्लस चार्ज, पॉजिटिव हुआ। क्यों, देखिए इलेक्ट्रॉन 11 था, एक निकल गया, क्या हो गया 10, अब प्रोटॉन कितना 11, तो प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन से अधिक है,
है नहीं? तो जब इलेक्ट्रॉन से अधिक प्रोटॉन रहेगा तभी क्या होगा? धनावेश। क्या होगा? धनावेश होगा। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। यानी जो लॉस करता है उस पे प्लस चार्ज होता है। ठीक है, इसका उल्टा ए बॉडी हु गेन्स, जो प्राप्त करता है इलेक्ट्रॉन, इज नोन एज नेगेटिव चार्ज बॉडी। के उसे क्या बोलते हैं? ऋण आवेशित पिंड। क्या बोलते हैं? ऋण आवेशित पिंड कहते हैं। या ऐसे बोलिए कि ए निगेटिव चार्ज बॉडी कंटेन्स मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। एक ऋण आवेशित पिंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक होता है। एग्जाम्पल देखिए, क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन भी 17। हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कौन चार्ज? माइनस चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? बोलिए 18 हो गया। अब प्रोटॉन कितना रह गया? 17। बोलिए अधिक कौन है? इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन? तो अधिक है इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया तो क्या कहलाएगा? निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कब हुआ? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देखिए एक बात समझिएगा, जब किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ने, ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम पूछता है ने, पूछ भी चुका है। पूछा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हम जब दो वस्तु घर्षण करवाते हैं तो एक पर होता है धन आवेश, एक पर ऋण आवेश। ठीक है, तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज हुआ और एक पर नेगेटिव चार्ज हुआ तो पॉजिटिव चार्ज के मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा या नेगेटिव चार्ज के मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए इसका आंसर इसी में है। कहता है इफ ए बॉडी गेट्स पॉजिटिव चार्ज, यदि कोई पिंड धनावेशित हो जाए, इट्स मास डिक्रीजेज, उसका द्रव्यमान क्या घट जाता है। द्रव्यमान क्या होता है? जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका द्रव्यमान घट जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, पूछा भी है ना, पूछा भी है क्वेश्चन। आगे है क्या? सेम चार्ज रिपेल इच अदर। यदि एक समान चार्ज है, एक समान चार्ज का है तो है, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, जैसे Na प्लस और ले लीजिए Mg2 प्लस, दोनों क्या सेम चार्ज है? प्लस प्लस दोनों है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसमें क्या होगा? रिपल्सन। क्या होगा? रिपल्सन होगा। एक प्लस रहेगा, एक माइनस, तो क्या होगा? अट्रैक्शन। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम। क्या होता है? कूलम होता है, जिसको C से लिखते हैं। स्मॉल यूनिट, इसका प्रयोग किया जाता है चार्ज का, वो कौन होता है? माइक्रो कूलम होता है, मिली कूलम होता है। माइक्रो कूलम, एक माइक्रो कूलम में 10 पर पावर -6 कूलम होता है, एक मिली कूलम में 10 पे पावर -3 कूलम होता है। ये सब काम आएगा कहाँ पे? न्यूमेरिकल बनाने में। ठीक है, फिर सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का सीजीएस मात्रा क्या होता है? तो होता है स्टैट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैट कूलम। इसको बोलते हैं ESU बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक। कौन मात्रक? आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है एम कूलम। क्या होता है? एम कूलम। ठीक है, क्या होता है? एम कूलम। एक बात ध्यान रखिएगा क्या कि एक कूलम जो होता है वो 3 गुना 10 पे पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैट कूलम के बराबर होता है, और 1/10 एब कूलम के बराबर होता है। एब कूलम के बराबर होता है। कौन? तो एक कूलम। कौन? एक कूलम 3 गुना 10 पे पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैट कूलम के बराबर होता है, और बराबर क्या? 1/10 एब कूलम के बराबर होता है। ये बात ये जो है ना काम आया कहाँ पे? न्यूमेरिकल को सोल्व करने में। चलिए आगे चलते हैं और चार्ज का क्या क्या है। देखिएगा, चार्ज इज डिनोटेड बाय Q। चार्ज को कैपिटल Q या स्मॉल q से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन होता है, आवेश का गणितीय परिभाषा होता है। क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम। विद्युत धारा एवं समय के गुणनफल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश कहा जाता है किसको? विद्युत धारा एवं समय के गुणनफल को। तो क्या बोलते हैं इसको? गणितीय परिभाषा। न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा ये डिफिनेशन, ये फॉर्मूला। चार्ज बराबर करंट गुना टाइम, यानी Q बराबर IT। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला फॉर के न्यूमेरिकल, बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे।
देखिए इसके हिसाब से यूनिट जो है चार्ज का क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड। आई का करंट का मात्रक एम्पियर, टाइम मात्रक सेकेंड, एम्पियर सेकेंड का मतलब चार्ज का, किसका, चार्ज का। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। चार्ज जो है, ये चार्ज जो है ना किसी वस्तु के द्रव्यमान पर से प्रभावित ना होता है। इतना बड़ा वस्तु है तो उस पर चार्ज ज्यादा होगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। चार्ज छोटा भी होता है, कुछ भी होता है, लेकिन चार्ज को द्रव्यमान से मतलब नहीं है नहीं, और न ही चार्ज को वस्तु आकार से मतलब है। चार्ज को न वस्तु आकार से मतलब है और न चार्ज को किससे मतलब है, द्रव्यमान से मतलब है। तो मतलब किससे है उसको जानते हैं। चार्ज जो है वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इमिटेड और ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉडी। किसी पिंड द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित इलेक्ट्रॉन की संख्या पे कौन डिपेंड करता है, आवेश डिपेंड करता है। आवेश का गुण क्या है, तो पहला गुण है कि आवेश जो होता है, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए चार्ज बॉडी, इट एक्युमुलेट्स मोर एट शार्प पॉइंट्स। चार्ज जो है हमेशा हमेशा वस्तु के बाहरी सतह पर रहता है, अंदर नहीं, कहाँ रहता है, बाहरी सतह पर रहता है। और उस पॉइंट पे जहां शार्प नुकीला भाग होता है वहां पर उसका क्षरण होता है। देखे होंगे आप, छतों पर नुकीला क्षण देवा जाता है, काहे ले, कि जब लाइटनिंग हो तो वह अर्थ में चला जाए, कोई क्षति न पहुंचे। तो जहां पे नुकीला भाग होता है वहां पे क्या होता है, आवेश का क्षरण, आवेश का नाश क्या होता है, अधिक होता है, आवेश अर्थ हो जाता है, आवेश क्या होता है, टिकता नहीं है। अगला नंबर, चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ बॉडी। आवेश पिंड के वेग पर निर्भर नहीं करता है, चाहे कितना भी पिंड का वेग, उससे मतलब उसको नहीं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, आवेश क्वांटमीकृत होता है। इसका मतलब क्या हुआ, द चार्ज ऑन ए बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी पिंड पर जो आवेश होता है, चाहे प्लस या माइनस जो भी रहे, वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। ठीक है, जो फॉर्मूला क्या लिखते हैं, Q बराबर प्लस माइनस एन, जहां n क्या है, तो n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E सर, तो E का मान कितना, 1.6 गुना माइनस 19 कूलम। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या पीछे लिखा गया Q बराबर प्लस माइनस एन, उस नियम को क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसे आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत या क्वांटमीकरण भी कहा जाता है। चौथा प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या होता है, संरक्षित होता है, अर्थात चार्ज कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर्ड। आवेश को न तो बना सकते हैं और न ही इसे नष्ट कर सकते हैं, केवल इसे स्थानांतरित मतलब एक से दूसरे में भेज सकते हैं। ठीक है, इस थ्योरी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। पांचवा प्रॉपर्टी है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज जो है वह युगात्मक प्रवृत्ति का होता है। मतलब क्या, कि टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, किसी भी पिंड पर जो आवेश का मान है, कुल आवेश जो होता है, इज अलजेब्रिक सम ऑफ द, बीजगणितीय योग होता है किसका, ऑफ द चार्ज लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट ऑन द बॉडी। कैसे, मान लीजिए ये बॉडी है, इसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 10, 15, 20 पॉइंट है, इसका मान Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6 ऐसे है। हमको निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है, क्या लिखेंगे, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट क्या QL लिखेंगे। यानी इस थ्योरी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ध्यान समझिएगा। चार्ज जो होता है यानी जब हम बताए थे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है तो द्रव्यमान पर मास हल्का सा घटता, हल्का सा बढ़ता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है। ठीक है, लेकिन बोल सकते हैं कि चार्ज जब घटता है बढ़ता है, मास पर प्रभाव हल्का पड़ता है, लेकिन न के बराबर। ठीक है, हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि कूलॉम्स लॉ और चार्ज मास ये सब में अंतर पढ़ेंगे। ठीक है।